अच्छा, सबसे जल्दी, सबसे ज़्यादा, सबसे आसानी से पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? नहीं पता? मैं बताती हूँ, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में पैसे लगाकर। लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। देखो, मेनली इस समय देखा जाए तो वर्तमान समय में हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है। बहुत ही एक तरह से लोकप्रिय ये एरिया है। तो इस वीडियो में मेनली मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी ट्रेडिंग होता है उसमें आप पैसे कितने तरह से लगा सकते हो या ट्रेडिंग कितने तरह से किया जा सकता है ना इंटरेस्टिंग? क्योंकि देखो, ट्रेडिंग हर कोई करना चाहता है, चाहे आप हो या मैं, लेकिन कैसे करना है, कितने तरह से आप कर सकते हो, ये कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ट्रेडिंग आप कितने तरह से कर सकते हो और किसमें एक तरह से सबका फायदा या नुकसान क्या है। तो अच्छे नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा। मैं हूं रुबी सिद्दीकी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में आप कई तरह से पैसे लगा सकते हो, यानी कि ट्रेडिंग कई तरह का होता है। कौन कौन सा मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, चौथा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, पांचवा इस समय बहुत ज्यादा फेमस है बिटकॉइन ट्रेडिंग, और छठा होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब चलो इसको एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो, अगर आप किसी कंपनी के शेयर को मार्केट जो ओपन होता है उसके बाद खरीदते हो और उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले, जैसे मार्केट 3:15 पे बंद होता है, तो उसके बंद होने से पहले उसी दिन आप बेच देते हो, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसी को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो आपको लगता है कि आज टाटा का शेयर जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके हिसाब से आप पैसे लगाते हो। अब मार्केट के क्लोज होने से पहले अगर आपने सही अनुमान लगाया था तो एक तरह से आप पैसे कमा लोगे उसी दिन। ठीक उल्टा, अगर आपका जो प्रेडिक्शन किए थे आप, उसका शेयर नीचे चला गया तो भी उसी दिन आपको शेयर बेचना पड़ेगा। मान लो आप सोचोगे चलो मैं नहीं बेचूंगा, तो आप नहीं बेचोगे तो जो आपका ब्रोकर रहेगा अपने आप शेयर को बेच देगा, उससे चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। जैसे कि अगर आप मान लो सोच रहे हो कि चलो कल बढ़ जाएगा उसके बाद से बेचूंगा, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब सेम डे में आपको खरीदना और बेचना दोनों करना होता है। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में मेनली पैसे लगाने से पहले या शेयर बाई करने से पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मान लो मार्केट में उस शेयर से रिलेटेड कोई न्यूज आया हो या सरकार ने उस पर कोई रेगुलेशन लाया हो, तो इसके हिसाब से शेयर तुरंत के लिए अप या डाउन जाता है, तो इसके हिसाब से इंट्राडे में शेयर खरीदा या बेचा जाता है। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। देखो, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो जैसे आप इंट्राडे में एक ही दिन में प्रेडिक्शन करके शेयर बाय या सेल करते थे, उसी तरह से इसमें भी आपको प्रेडिक्शन करके सेल या बाय ही करना है, लेकिन इसमें आपको एक दिन से ज्यादा, यानी कि 1 महीना, 6 महीना या 1 साल तक का टाइम मिलता है शेयर को बेचने के लिए। यानी कि इसमें आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि चलो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके बाद से मैं बेचूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग 1 साल तक का टाइम मिलता है। एज एग्जाम्पल, मान लो कि आपको लगता है कि जो भी शेयर है वो ऊपर जाने वाला है, तो आपने शेयर बाई कर लिया, बाई करके अपने पास रखे रहे और उसके बाद से देखते रहे कि उसका शेयर और ज्यादा ऊपर कब तक जा रहा है। यानी कि इसमें बाई करने के बाद से शेयर को आप देख कर कि कब ऊपर जा रहा है, जब भी आपको लगे कि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच में आप जब ज्यादा शेयर प्राइस हो तो उसके बाद से बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब जिस ट्रेडिंग में आप शेयर को बाई करते हो और उसको अपने पास 1 दिन से ज्यादा और 1 साल से कम समय तक रख सकते हो, प्रेडिक्शन के हिसाब से जब हायर उसका मतलब प्राइस हो तो बेच सकते हो, तो ऐसे ट्रेडिंग को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तीसरा टाइप है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। देखो, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और मेरे लिए बहुत सारे लोग इस पर मतलब बिलीव करके लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप शेयर को बाई करते हो, बाई करने के बाद से अपने पोर्टफोलियो में उस शेयर को आप 1 साल से ज्यादा समय तक रख सकते हो, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अपने पास रख सकते हो आप इसको। आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो सिर्फ 10% होता है, वो भी उस प्रॉफिट पर होता है जो आप अपने शेयर से या ट्रेडिंग से गेन करते हो, कमाते हो। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम पहले कंपनी का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसमें मेनली ज्यादा पैसा लगाया जाता है। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के पास मेनली कैश कितना है, या इसका जो भी क्वार्टरली रिजल्ट है उसका प्रॉफिट है कितना है, ये जानना मेनली आसान होता है। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी कंपनी अपने डाटा को हर 3 महीने के बाद से सेबी को भेजना होता है। मतलब हर कंपनी हर 3 महीने का डाटा सेबी को भेजती है कि कितना प्रोडक्ट वो सेल की, कितना उसका प्रॉफिट हुआ, कहीं उधार तो नहीं है, और इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी हर साल के अंत में ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें यह भी देखना होता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं सेबी ने उसको एएसएम या जीएसएम के लिस्ट में तो नहीं डाला है। सेबी जो है वो कंपनी को एएसएम या जीएसएम की लिस्ट में तभी डालती है जब कंपनी में कुछ गलत हो रहा होता है। इसमें यह भी चेक किया जाता है कि कहीं कंपनी ने अपने शेयर को कहीं गिरवी तो नहीं रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी कंपनी बहुत अच्छे से चल रही होगी तो वो अपने शेयर को गिरवी क्यों रखेगी। गिरवी अगर रखे यानी कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मेनली इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सबको देखने के बाद से उसके बाद से इन्वेस्टमेंट की जाती है। चौथा ट्रेडिंग का टाइप है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर को बाई या सेल किया जा रहा था, उसी तरह इसमें
कॉल और पुट पे शेयर को खरीदते या बेचते हैं। इसमें ना बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग किया जाता है, यानी कि एक ही मिनट काफ़ी होता है पैसे को बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और बहुत ज़्यादा पैसे गंवाने के लिए। इसमें ऐसा होता है ना कि मान लो अगर आप कमा रहे हो तो कोई गंवाया भी होगा। इसमें मेनली देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से किया जाता है और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जिसको देखकर इसमें बाई या सेल किया जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात पूछना चाह रही थी कि क्या आप लोग चाहते हो कि जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है उनका हम लोग एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये देखने के लिए कि वो आपको प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। तो अगर आप चाहते हो कि जो भी लिस्टेड कंपनीज शेयर मार्केट में उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि एनालिसिस का जो भी कंपनीज है उसका एनालिसिस का वीडियो मैं लाऊं तो कमेंट करो। ट्रेडिंग का 5वां टाइप है बिटकॉइन ट्रेडिंग। बिटकॉइन अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आपको आता हो तो देखो, बिटकॉइन की बात करें तो ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसको लाया गया था 2009 में। यह एक ना विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। मतलब ये जो बिटकॉइन है वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। बिटकॉइन मेनली ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, मतलब कोई इसको और कंट्रोल नहीं करता, ये अपने आप चलती है। देखो, बिटकॉइन ट्रेडिंग में ना मेनली बिटकॉइन जो कीमत होता है, मतलब बिटकॉइन का जो प्राइस होता है उसके बढ़ने या घटने की वजह से लोग इसमें प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं। मतलब बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ने या घटने पर लोग इसमें खरीदते या बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पता है जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था 2009 में तो इसका जो एक बिटकॉइन का प्राइस था वो 1 रुपए से भी कम था, कुछ पैसे था। लेकिन जब ये इतना मतलब लोकप्रिय हुआ, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करने लगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2012 में इसका प्राइस एक बिटकॉइन का 900 रुपये तक पहुँच गया। और आज 2024 में एक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 48 लाख से 50 लाख रुपए है। मतलब कितना अमेजिंग है। सोचो उस समय जो बिटकॉइन खरीदा होगा वो इस समय अपने आप करोड़पति हो गया। जिसके पास मान लो 2 बिटकॉइन है वो अपने आप करोड़पति हो गया। देखो, शुरुआत में ऐसी चीज़ें जब आती है तो हम लोग बिलीव नहीं करते हैं कि भाई फ्रॉड है या ऐसा करके उसको टालते हैं। लेकिन मेनली जो लोग बिलीव करते हैं, थोड़ा सा ही तो पैसा लगाना होता है, लेकिन वो कितना ज़्यादा आगे चल के प्रॉफिट दे सकता है आपको। पता है बिटकॉइन जो ट्रेडिंग है वो भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि पहला होता है स्पॉट ट्रेडिंग, इसमें ना तुरंत बिटकॉइन को खरीदा और बेचा जाता है। दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें ना मेनली आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, मतलब स्पॉट ट्रेडिंग से ज़्यादा इसमें मेनली आप वेट कर सकते हो प्राइस बढ़ने का और प्राइस बढ़ने के बाद से बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। तीसरा होता है मार्जिन ट्रेडिंग। देखो, मार्जिन ट्रेडिंग में ना मेनली उधार लिए गए पैसों से आप बिटकॉइन खरीदते हो और उस प्राइस बढ़ने के बाद से बेचते हो और उससे प्रॉफिट कमाते हो। देखो, आप सोच रहे हो कि मेनली एक बिटकॉइन 48 लाख का है, तो फिर अगर आप बिटकॉइन ट्रेडिंग करना चाहो तो कैसे करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग जो है वो आप 100 रुपये से 1000 से जितने से भी चाहे स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों रुपये की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप इसमें इन्वेस्ट करो तो उसके पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेना। छठा और लास्ट ट्रेडिंग का जो टाइप्स है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। हो सकता है बहुत से लोग ये पहली बार सुन रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसको विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग भी कहते हैं। पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेनली एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बदल के एक्सचेंज करके प्रॉफिट कमाया जाता है। मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेनली कम या ज़्यादा करेंसी का प्राइस देकर उसको खरीदा या बेचा जाता है। एक अमेजिंग बात सुनो, जो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है यह विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट माना जाता है। इसको विश्व का जो शेयर मार्केट है यानी कि वर्ल्ड का शेयर मार्केट उससे भी बड़ा मार्केट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक दिन अरबों डॉलर का लेन देन होता है। मतलब सिंपली अगर हम लोग देखें तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसका जो मेन पर्पज होता है वो एक करेंसी को, एक मुद्रा को दूसरे करेंसी या मुद्रा में चेंज करना होता है, ताकि जिससे करेंसी जो भी है उसकी वैल्यू की कीमत बदले और जो खरीदी गई करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो बेची गई करेंसी से बढ़ जाए, जिससे इन लोगों को प्रॉफिट हो। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आता यानी कि आप इसमें कुछ भी नहीं जानते हो तो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप डेमो ट्रेडिंग अकाउंट से एकदम फ्री में बिना एक भी इन्वेस्टमेंट किए सीख सकते हो। और जब अच्छे से सीख लो उसके बाद से जो भी इसमें पैसे वाला ऐप होता है उसको डाउनलोड करके आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो। कैसे करना है इसको आप गूगल कर सकते हो, मिल जाएगा। अगेन मैं आपसे बोलना चाहूंगी, इन्वेस्टिंग से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर लेना, उसके बाद से इन्वेस्ट करना। तो गाइस ये था आज का वीडियो कि आप ट्रेडिंग मार्केट में मिली बेसिक नॉलेज की कितनी तरह से पैसे लगा सकते हो। अगर आपको कुछ ना समझ में आया और अगर आप किसी टॉपिक पर एकदम डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं बना दूंगी। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।